ये है थरियाओं का पावर हाउस। यूपी फतेहपुर जिला का ये है थरियाओं का पावर हाउस, जहाँ पर कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता है। जो लोग जानते हैं इस पावर हाउस के बारे में उनको पता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो जेई भी हैं वो भी समय से नहीं मिलते हैं। कोई भी काम अटका रहेगा तो इधर उधर गोल मोल घुमाते रहते हैं। अब ये है कि जो अभी कुछ दिन पहले जो छूट आई थी, उस छूट के दौरान जो है कि मूलधन केवल जमा करना था, उसकी भी किस्त बन रही थी, और जो ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था, सारा माफ था। उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो आपका बिल हर महीने किस्त के द्वारा जमा किया जाता था। हमारा भी 2,19,000 बिल था अनर्गल। फिर उसको छूट के दौरान पर कराया गया तो 90,000 रुपये में 90,000 रुपये में उसकी मूलधन बचा कि आपको 90,000 जमा करना है। 90,000 की आप किस्त बंधवा सकते हैं। 2,000 रुपये देकर मैंने उसको किस्त करवाया 750 रुपये महीने की। 2 किस्त भरने के बाद, 2 किस्त तक सही था। 2 किस्त भरने के बाद फिर से बिल आया है, 4,700 कुछ रुपए आया है। और उसको जब यहाँ जांच करवाया गया, ये बता रहे हैं कि ये पीडी है। जो जो लोग जानते हैं पीडी क्या होता है, कहते हैं पीडी है, इतना हम नहीं जानते पीडी क्या होता है, लेकिन पीडी के जरिए कह रहे हैं ये अनर्गल बिल आ गया है। जो अनर्गल बिल आया है उसे जेई से हस्ताक्षर करवाकर अगर आप वहां जाएंगे असोथर पावर हाउस में, तो वहां पर जो है आपका ठीक हो जाएगा। ये जो बिजली का बिल है जीरो हो जाएगा। आपको हर महीना केवल 750 रुपए किस्त भरना है, और जो नया यूज करोगे उसको भरना है। तो उसको सुधरवाने के लिए जब हम लोग असोथर गए हैं, 4-5 दिन से परेशान हैं। जब असोथर गए हैं तो वहां पर सिर्फ एप्लीकेशन ले करके कह दिया गया था कि फ़ोन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। 4-5 दिन हो गए हैं। बाकी यहाँ की रवैया जो लोग जानते हो तो ठीक है। अब इतने समय वो लोग नहीं आते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं बिजली का उपयोग करते हैं। जब धरना देना होता है तो हम ही सब लोगों को बुलाते हैं, धरना दिलवाते हैं। उनका काम हो जाने के बाद भी कोई नहीं दिखाई देता। वो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो सारे लोग जो है अभी शांत बैठे। यहाँ पे कितनी भी जनता परेशान होती रहती, कोई मतलब नहीं है। कई दिन से मैं परेशान हूँ। जब भी जेई से मिलना होता, जेई कोई टाइम ही नहीं रहता। वहाँ पर जो है कि एक लैपटॉप रखा है, कह रहे हैं कभी आ रहे हैं। जेई की बिना दस्तखत के वहाँ काम नहीं होता है। वहाँ जाओ तो हर बार एप्लीकेशन दो, ये पूछते हैं कि भाई बिजली का बिल पूरा जमा होगा तभी काम होगा। अब जब 750 रुपये किस्त बन गई है तो उसके हिसाब से तो जमा ही है। जो अनर्गल बिल आ रहा है 4,000 5,000 मंथली, ये कैसे एडजस्ट होगा? जो लोग बिजली विभाग के हैं थोड़ी सी हेल्प करें। इस पावर हाउस के जो कार्य होते हैं, वो जो अफसर लोग जो काम करते हैं वो ढंग से नहीं करते हैं। इनको थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। अभी देखो क्या होता है। जे कह रहे हैं हसुआ में एक दिन जब पहली बार आए थे, जब कनेक्शन गड़बड़ा गया था, जब पहली बार आए थे बिजली का बिल गलत आया था, तो इनसे पूछा गया जेई कहाँ, तो जेई कह रहे थे कि वहाँ उस रैना में कैंप लगा है। वहाँ गए तो वहाँ वो चाय पी रहे थे दुकान में, कोई कैंप नहीं था। वहाँ दस्तखत हो गई, कहें असोथर जाओ वहाँ ठीक हो जाएगा। असोथर गए, वहाँ की भी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए कब तक ठीक नहीं होता है। अभी तो परेशान है, जब ठीक होगा तो आपको बताएंगे कि कहाँ कुछ सुधार हुआ कि नहीं, काम होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ बिजली के बिल के मामले में बहुत लोगों को अनर्गल परेशान किया जाता है। अभी हमको जाना है असोथर, जेई तो मिले नहीं। अब बस जहाँ से फ़ोन आना था कि सुधर जाएगा तो फ़ोन आएगा कि बुलाएंगे, कोई फ़ोन नहीं आया। अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे असोथर। देखिए असोथर में क्या होता है, वहाँ की भी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि किस तरह यहाँ लोगों को परेशान किया जाता है। हालांकि उन लोगों के लिए ठीक रहता है जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, उनको तो फ़ोन में काम हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका तो फ़ोन में ही काम हो जाता है। वही लोग धरना देते हैं, उनके साथ हम लोग आते हैं कि हाँ बिजली कुछ सुधार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उनके काम के लिए हम लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे काम के लिए कि वही लोग जो धरना दिलवाते हैं
अब उन लोगों को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे जनता परेशान हो रही है। भाई उनके ट्यूबवेल में अगर बिजली नहीं गई तो वो लोग तो धरना देने के लिए सबको बुला लेते हैं, बेवकूफ बना के, चलो बिजली का सबका काम है तो चलो साथ दो, सब लोग आते हैं। लेकिन जब इनका काम, इनके ट्यूबवेल में बढ़िया बिजली जाने लगती है या इनका कोई भी इशू है ठीक हो जाता है तो भैया भूल जाते हैं। और इतने बड़े बड़े नेता हैं अपने एरिया में, लेकिन कोई नेता इसमें कोई देख रेख नहीं कर रहा है। ये है कि हमारे जैसे लोग, कितने भी लोग परेशान रहते हैं इस बिजली में। अभी हम लोग 4-5 दिन से इतना परेशान है कि एक अनर्गल बिल आता ही जा रहा है हर महीना, 4,000, 5,000, 6,000। पीडी है, पीडीए ना, इस नाम से इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ना पूछो। देखते हैं क्या होता है आगे। जेई का भी इंतजार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। हो सकता है सोथर भी जाना पड़े, यहाँ भी जाना पड़ता है, सोथर भी जाना पड़ता है। बड़ी परेशानी है, काम अभी हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर जेई वो जितने किलोवाट चला है उसकी एक 5 मिनट की वीडियो बनाया जाता है, उसको दिखाना पड़ता है, तब वो लिखते हैं, दस्तखत करते हैं, तब वहाँ काम होता है। एक बार करवा चुके हैं, दोबारा फिर आए हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं। ये जो काउंटर का दिखाई दे रहा बिजली बिल भरने का, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है भैया। बिजली का बिल सिर्फ भरा जाए, कोई जानकारी नहीं मिलती। इधर के जितने लोग रहते हैं ये भी कोई जानकारी नहीं देते हैं। तो कैसे होगा काम? जो लोग जानकार हैं इस लाइन में, जैसे नेता लोग वगैरह, उनको पता रहता है कहाँ से क्या काम होता है। आम जनता को नहीं पता रहता। किसी का कितना भी बिल आ जाए, कोई सुधारने वाला नहीं है। देखो अब क्या होता है। आप लोगों को साथ चाहिए, लेकिन आप लोग भी उन लोगों के चक्कर में मत फंसिए जो लोग कहते हैं चलिए धरना देना है बिजली विभाग में, और गलत काम हो रहा तो वो सिर्फ अपने लिए आते हैं। और कोई भी कितना भी परेशान रहे, कोई मतलब नहीं रहता है। थरियाव पावर हाउस की सबसे बड़ी खासियत या कहो खराबी कि जब भी यहाँ आया जाता है कोई नहीं रहता है, न जेई मिलते हैं, न कोई उस तरह के बड़े कर्मचारी नहीं मिलते हैं। हमेशा ये होता है कि भाई अभी नहीं है। अभी भी जब भी आओ तो वो अपनी मर्जी से आते जाते हैं। अगर आप चाहो कि आपको मिल जाए तो कभी जल्दी से मिलते नहीं है। उन्हीं लोगों को मिलते जो लोग बड़े बड़े राजनेता हैं, उनको तो फोन आ जाएगा भैया, उनके दर तक जाएंगे। अब हमारा क्या होगा? चलते हैं भैया असोथर में, देखिए वहाँ क्या सुनवाई होती है नहीं होती है। देखते हैं हमारा बिजली का बिल कैसे सुधारा जाएगा। देखिए हमने जो बिल आया था, उस बिल के बाद जो छूट के दौरान हमें 90,000 का जो सिस्टम बना था, उसके हिसाब से 750 रुपये किस्त प्रॉपर जा रही है। लेकिन फिर भी अनर्गल 6,000 7,000 का बिल अनर्गल आ ही जाता है। उसको कैसे सुधारे? अगर सोचो कि बिजली का बिल गलत आ जाए, और बिजली का बिल गलत आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग गुस्सा हो गए, बिजली का बिल नहीं भरते, फिर वो ब्याज में बदल जाता है, ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाता है, मूलधन ब्याज फिर चक्रवृद्धि ब्याज, यानी तीनों सिस्टम में जब चेंज होता है तो वही पैसा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये परेशान हो जाते हैं, फिर धमकी देते हैं काट देंगे बिल। और फिर अगर कभी कोई बात आ गई सुधारने की, फिर से वही बात आ गई कि भैया हमारा बिजली का बिल गलत आ रहा है तो हम कैसे बिल भरें। तो फिर वही बात आ जाती है, जब इनके पास जाओगे तो यही बोलेंगे क्या आपने बिजली का बिल अभी भरा है? नहीं भरा तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। अभी हम तो बराबर भर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है कि भाई जो बिल था, उस बिल को अगर हम प्रॉपर हर मंथली दे रहे हैं तो हमारा अनर्गल बिल नहीं आना चाहिए। यहाँ से पता करने पर पीडी का नाम लिया है। पीडी क्या होता है तो आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोगों को हम सतर्क कर रहे हैं कि किसी भी नेता के कहने पर यहाँ पे धरना पर मत आइए, क्योंकि वो लोग अपने काम के लिए आते हैं, हमारे काम के लिए कोई नहीं आएगा। और सब लोग इसी तरह परेशान रहते हैं। अब देखते हैं असोथर में क्या होता है। असोथर की बात कहीं ऐसा ना हो खागा भगा दें। बस एक पीढ़ी की सुधार की बात है, लेकिन कोई सुधार नहीं है। तो राजा भाई आप बिजली पावर हाउस आए? हाँ, बिजली पावर हाउस कम से कम मैं 1 हफ्ता से दौड़ रहा हूँ। अच्छा। 1 हफ्ता से दौड़ने में सबसे बड़ी समस्या है कि भाई एक आदमी इधर भगा रहा है, अच्छा। एक आदमी इधर भगा रहा है। यानी ये थरियाओं का पावर हाउस वाले वहाँ असोथर वाले पावर हाउस भगा रहे हैं, वो वाले यहाँ भगा रहे हैं। मतलब काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो देखो मतलब वहाँ यहाँ क्यों भगाया जा रहा है आपको? देखो उसका कारण है जी साहब। इसमें जो छूट आई थी, अच्छा। हमारा 2,19,000 बिल था, छूट आई थी तो 90,000 रुपए हमारा बना छूट के बाद। अच्छा साहब। उसकी हमने किस्त बंधवा ली। जब आदमी असमर्थ होता है तो भाई किस्त बनाने की जो हाँ। छूट आई, तो किस्त इसीलिए आई है कि भाई असमर्थ हो तो
किस्त से भरो, जी साहब। और जो नया बिल आया उसको भरो। अब वो जब इसको बराबर भर रहे हैं तो इसके भरने के बाद 20 दिन के अंदर 4,600 बिल आ गया। 20,000। मतलब पता नहीं कौन से फैक्ट्री चला रहे हैं। अच्छा। 4,600 रुपया। यहाँ आके पता किया गया है कि भैया 4,620 दिन के अंदर कैसे बिल आ गया है। जी। तो कह रहे हैं कि ये अनर्गल बिल है, कंप्यूटराइज फीड है कि ये हर महीने वहां से भेज ही देंगे, इसको सुधरवाइए। अच्छा अच्छा साहब। तो असोथर गए। जी। असोथर जाने के बाद वहां ये कहा गया है कि ये 3 महीने सुधरेगा ही नहीं। अच्छा। और जब कोई चीज 3 महीने नहीं सुधरेगा तो प्रॉब्लम समझो उसकी और प्रॉब्लम है। जी, क्या प्रॉब्लम आएगी? कि अगर इसको 3 बार, ये जो 750 की आपने किस्त बनवाई है, अगर 3 बार बराबर नहीं भरोगे तो आप डिफाल्टर साबित हो जाओगे। तो जो 2,19,000 आपका बिल था, तो आपका मूलधन 90,000 बना, तो आपको फिर 2,19,000 भरना पड़ेगा, यानी छूट नहीं मिलेगी। अच्छा। आप 3 बार नहीं भरोगे तो डिफाल्टर साबित हो जाओगे। और वही 3 महीने के बाद वो सुधारेगा, तो मतलब डिफाल्टर तो हम ही हैं। और जब डिफाल्टर हो जाएंगे तो हमको 2,19,000 भरना पड़ेगा। अच्छा। तो ये जो अनर्गल बिल आया है, ये अनर्गल बिल की सुधार नहीं इनके पास है, ना उनके पास है। तो क्या आपने इसका ऑनलाइन शिकायत नहीं किया क्या? अभी किया है, तो कम से कम आधा घंटा पहले शिकायत भी कर दिया है। और उसके पहले कल, जी साहब, कल नहीं परसों मैंने एक एप्लीकेशन दी, 2 दिन पहले एक और एप्लीकेशन दिया सोथर में। अच्छा अच्छा। कोई सुनाई नहीं। चलो, हो सकता है आप एप्लीकेशन आपने दे दिया है, तो जब वहाँ काम ही नहीं हो रहा भाई, तो क्या मतलब है? अच्छा, तो कार्रवाई बोले भाई नहीं हो पाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे कि जो भी बिल है, वो भाई 3 महीना बाद सुधरेगा, चलो मान लिया। तो हमने ये दिमाग लगाया कि भाई जो हमारी 750 किस्त चल रही है उसको दे दें, वापिस कर दें। भाई वो तो किस्त दे दे उनको, अच्छा, ताकि हम डिफाल्टर न साबित बने। जो हर महीना है उसको तो बनाए। और उसके बाद 750 भरने के बाद ये कह रहे हैं कि ये अभी आप फिर भी डिफाल्टर हो। देखो 750 किस्त भरी, और जो 4,600 कुछ बिल था उसमें से इन्होंने काटा है, ना कि ये किस्त नहीं मानी जाएगी। अच्छा, उसी से कट गया। वो जितना बिल था उसी से कट गया है, लेकिन आप डिफाल्टर अभी भी हो। पूछो कैसे साहब ये होगा? भैया ये बिल है, इसको भरने के साथ जो नया बिल सही बिल होता है उसको मिला के भरा जाता है पूरा। लेकिन ये गलत बिल जो है, तो गलत बिल को सही माने हैं। और 750 जब भरे हैं इनको, तो वो सही वाले बिल से कट गया है कि आपका इतना बचा 39 कुछ रुपए, लेकिन ये गलत बिल है। मतलब इधर भी काम नहीं हो रहा, उधर भी काम नहीं हो रहा। आप डिफाल्टर भी बन जाओगे, छूट का कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो साहब इसके लिए जेई साहब से आप नहीं मिले क्या? जेई साहब से मिले हैं, जेई साहब भी कह रहे हैं भैया सोथर जाओ। अच्छा। जेई वाली जो बात है, तो जेई साहब से मिले हैं। जब यहाँ आए थे थरियाम, तो इन्होंने कहा कि जेई साहब कैंप में बैठे हैं। कहाँ? उस रैना में। हमने तुरंत यहाँ से गाड़ी उठाई, गए अगर वहां, तो वहां चाय पी रहे थे, कोई कैंप नहीं। अच्छा। काम भी नहीं करना और झूठ बोल के जेई इधर उधर घूम भी रहा है। चलिए, आपका काम सर हम करवाएंगे, प्रयास करेंगे। हम जेई साहब से भी बात करेंगे कि आपका जो कार्य है सुविधाजनक और जल्दी से हो जाए। जो भी जो हमारा कहने का मतलब है, जो हमारा बिल एक्चुअल है वो बिल लीजिए। जो 750 रुपए की हमने किस्त बंधवाई है, किस्त लीजिए। जो हमारा बिल होता है उसका बिल लीजिए। लेकिन हर महीना 20 दिन 15 दिन के बीच में 4,000 7,000 बिल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक सर। जो बिल है वही। हमारे साथ में हमारा साला भी परेशान है, उसका तो 10 दिन में 5,600 रुपए बिल आ गए। अच्छा। अब वो भी जो है क्या नाम, वो भी किस्त बंधवाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। चलिए सर, आप ये हालत है थरियां पावर हाउस की। नहीं तो सर आपका ये सलूशन जो है बहुत जल्द मिलेगा, हम लोग बात करेंगे। अरे कोई सुनेगा तभी तो मिलेगा। नहीं सर, कोई सुन ही नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ? सुनेंगे सर, जल्दी सुनेंगे। चलो देखो, आश्वासन दे रहे हैं सर हम आपको, प्रयास करेंगे कि आपका कार्य सुदृढ़ पूरा जल्दी हो जाए। पता नहीं क्या होगा, इस रसीद को ले टालो बस। 5,562। इसके लिए सर आपको भी सोथर जाना पड़ेगा, तभी आपको जानकारी होगी।